देखिए, आज के टॉपिक की अगर बात करें तो आज का टॉपिक हमारा ये है लेक्स के ऊपर। ओके, ये टॉपिक आपकी फरमाइश के ऊपर है, ठीक है ना। जो आपकी डिमांड थी उसी के ऊपर इस वीडियो को आज लाया है, ठीक है ना। देखिए, रिवर्स के ऊपर हमने ऑलरेडी जो वीडियो है वो कर रखी है, ठीक है। आज जो है वो सिर्फ किसके ऊपर है, लेक्स के ऊपर है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। और लेक्स जो है ना वो सिर्फ किसके हैं, जम्मू कश्मीर के, ठीक है ना। सिर्फ किसकी करें, जम्मू कश्मीर की। ओके, चलिए एमसीक्यूज के साथ साथ हम जैसे रिवीजन करते हैं पहली वीडियो की तरह इसमें भी हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द डिविजन्स ऑफ डल लेक। देखिए, कहता है कि इनमें ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस में कहता है कि कौन सी जो है वो डिवीजन है किसकी, डल लेक की। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस हैं। एक है आपके पास कौन सा, नजीन लेक, हेनले त्सो लेक, मार्सर लेक, त्सोकर लेक। तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन मतलब जो इसमें आंसर है वो कौन सा है, नजीन लेक। कौन सा है वो, नजीन लेक। देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं अगर इसकी इसमें नजीन लेक की, तो नजीन लेक जो है ना ये कहाँ पर है, श्रीनगर में, श्रीनगर में। देखिए, नजीन लेक जो है ना ये इसमें डल लेक जो है, डल लेक से क्या है, ये एक नैरो स्टेट से क्या है, ये कनेक्टेड है, ठीक है ना। और इस तरह से बताया भी जाता है कि जो ये नजीन लेक है ये एक पार्ट है किसका, डल लेक का। डल लेक भी कहाँ पर है, श्रीनगर में। डल लेक की अगर बात करें तो इसको क्या कहते हैं, ज्यूल इन दी क्रॉन ऑफ कश्मीर कहते हैं इसको। ओके, उसके बाद लेक ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। ओके, लेक ऑफ या फ्लावर ऑफ, ये लेक ऑफ फ्लावर्स, ठीक है ना। उसके साथ साथ इसको फ्लड लंग ऑफ झेलम भी कहते हैं, किसको, डल लेक को। ओके, श्रीनगर की बात करें, एक नजीन लेक हो गया, एक आपके पास डल लेक हो गया, नजीन लेक, डल लेक। इसके बाद और भी इसमें है, एक अंचार लेक है, अंचार लेक। अंचार लेक के बाद एक है होकरसार लेक, होकरसार लेक। और एक है आपके पास कौन सा, हरवान लेक। अभी इस चीज़ के बारे में आपने जानना है यहाँ पर। अंचार लेक की अगर बात करें, अंचार लेक की, तो इसके नॉर्थ वेस्ट पर जो गांदरबल टाउन है ना, गांदरबल टाउन वो सिचुएटेड है। ओके, ये याद रखना, इसके नॉर्थ वेस्ट पर। ओके, दूसरा है होकरसर लेक। ये सारे श्रीनगर में, अंचार लेक, होकरसर, हरवानी, सारे मैंने श्रीनगर के लिए, ठीक है। तो जो होकरसर है, होकरसर देखिए, इस लेक के बैंक पर अगर आप देखेंगे तो आपको विल्लो ट्रीज दिखेंगे। ये लेक भी इंपॉर्टेंट है, ये लेक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो होकरसर लेक है, क्योंकि इसके अराउंड क्या है, विल्लो ट्रीज है। विल्लो ट्रीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि विल्लो ट्रीज जो हैं आपको जैसे फर्नीचर हो गया उसके बनाने में, मतलब फर्नीचर में काफ़ी यूज़ होता है इस ट्री का, इस लकड़ी का, ठीक है ना। उसके साथ जो पेपर वगैरह होता है वो भी इससे बनती है, ठीक है ना, इस होकरसर नहीं, विल्लो ट्री से। उसके साथ साथ आपको पता है, खासकर जो बैट होते हैं ना, बैट, कश्मीर के जो बैट है, ठीक है ना, क्रिकेट बैट, वो भी आपको किससे, इस विल्लो ट्री से देखने को बनने में आपको देखने मिलेंगे, ठीक है ना। हाँ, यहाँ देखने के आपको मिलेंगे, इस मतलब इस ट्री से बनते हैं, ठीक है। बहुत सी चीज़ें इससे बनती हैं, तो इसलिए ये विल्लो ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ जब कोई चीज़ एक इंपॉर्टेंट होती है तो उसके साथ जो जुड़ी हुई चीज़ होती है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। फिर लास्ट आपके पास कौन सा, हरवान लेक। हरवान लेक तो आपको पता है ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो हरवान लेक है ना ये क्या करता है, ये वाटर सप्लाई करता है, वाटर सप्लाई करता है किसको, श्रीनगर सिटी को। ये क्वेश्चन पूछ रखा है, जितने भी मैंने बातें यहाँ पर आपको बताई हैं ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। ये एक एक चीज़ आपने अपने दिमाग में डालनी है, ठीक है। चलिए, ये पहला क्वेश्चन होगा कंप्लीट। तो कौन सा है वो भी उसका नजीन लेक जो है वो उसका पार्ट है, ठीक है ना, मतलब उसी का हिस्सा है, ठीक है। एक और भी है, लेकिन जैसे ऑप्शंस क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको बता दूंगा क्या है वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आफ्टर पासिंग थ्रू श्रीनगर द रिवर झेलम फ्लोज इनटू विच ऑफ द फ्लोइंग लेक्स। अच्छा, अभी हम ऊपर ये भी बात कर रहे थे, तो डल लेक में ना अभी हमने बात कर भी ली, तो एक चीज़ छूट गई यहाँ से कि डल लेक में जो आपको पता है जो इसमें पानी आ रहा है वो कहाँ का, किसका पानी आ रहा है, रिवर कौन सा इसमें मिल रहा है, वो है आपके पास झेलम। कौन सा है वो, झेलम। झेलम की बात करें तो झेलम कौन सा निकल रहा है, वेरीनाग स्प्रिंग है, वेरीनाग स्प्रिंग कहाँ पर, अनंतनाग में वहाँ से ये क्या कर रहा है, निकल रहा है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। एक सेकेंड, हाँ,
आफ्टर पासिंग थ्रू श्रीनगर द रिवर झेलम फ्लोज इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स। देखिए इसमें श्रीनगर जो झेलम है श्रीनगर से पास होने के बाद वो किस लेक में फ्लो करता है? तो ऑप्शन से हमारे पास कौन सा, शीशनाग लेक, वुलर लेक, अंचार लेक या फिर मानसबल लेक। तो वो किस में जा गिरता है आपके पास? वुलर लेक में। ठीक है, वुलर लेक कहाँ पर है? बांदीपुर में। ये एक ही है लेकिन इसको आपने याद रखना, बांदीपुर में एक ही मतलब इंपॉर्टेंट जो है ना ये वुलर लेक है, इसको आपने याद रखना है। वुलर लेक की अगर बात करें तो ये हमारा इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, अब देखिए इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ये तो फ्रेश वाटर हो गया। तो जो सैलिन वाटर लेक है जो नमक वाला है, ठीक है ना, तो वो कौन सा आपके पास इसमें वो है आपके पास कौन सा था वो? चिलिका लेक। हाँ, चिलिका लेक, ठीक है ना, चिलिका लेक ये बड़ा है सबसे। जैसे ये फ्रेश वाटर में है ना हमारा वुलर लेक, उसी तरह से चिलिका लेक जो है ये सलीन है। ठीक है ना, सलाइन वाटर लेक, ये कहाँ पर? उड़ीसा में। ये भी आपने याद रखना है। और अगर ओवरऑल आप देखेंगे, ओवरऑल इंडिया में सबसे बड़ा जो लेक है वो कौन सा है? वेम्बनाड। वेम्बनाड जो लेक है वो सबसे बड़ी लेक है कहाँ पर? इंडिया में। वेम्बनाड लेक, ठीक है ना। और कुछ ऐसे भी कहते हैं कि वुलर लेक जो एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, हाँ ऐसा है कि अमंग द लार्जेस्ट, ये मतलब ये भी उन लार्जेस्ट में से एक लार्जेस्ट ये भी है। ठीक है, हाँ चलिए यहाँ से हो गया। हाँ, अंचार लेक का हमने किया अभी। जो इसमें अंचार लेक है इसके नॉर्थ वेस्ट पर कौन सिचुएटेड है? गांदरबल। ठीक है, ठीक है, चलिए अभी हम ऑप्शंस के साथ, चलिए इन ऑप्शंस का थोड़ा खेल लेते हैं, जो ये जो नीचे ऑप्शन है। ठीक है, अंचार लेक। अब देखिए आप आगे है आपके पास कौन सा? मानसबल लेक। मानसबल लेक कहाँ पर आ रहा है? गांदरबल में। कहाँ पर आ रहा है? गांदरबल में। ठीक है ना। अब गांदरबल के लेक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए गांदरबल में एक आपके पास कौन सा आ रहा है? मानसबल आ रहा है। और गांदरबल में आप देखेंगे तो आपके पास और कौन सा आएगा? गांदरबल में और है आपके पास गंगाबल। ठीक है, हाँ गंगाबल और ये वाला इसमें मानसबल जो है ना ये सबसे डीपेस्ट लेक है। सबसे डीपेस्ट लेक है कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। ठीक है, हमारा जम्मू कश्मीर का सबसे डीपेस्ट लेक है। अब गंगाबल लेक जो है ना, गंगाबल लेक ये कहाँ पर है? गंगाबल लेक है गांदरबल में है, लेकिन ये है कहाँ पर? हरमुख माउंटेन्स पर। हरमुख जो माउंटेन पीक है वहाँ पर है ये हरमुख। अब आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हरमुख माउंटेन्स जो पीक है ये कहाँ पर है? ये है आपके पास कहाँ की? गांदरबल में। कहाँ पर है ये? गांदरबल में। ठीक है, हाँ अब देखिए अब है आगे हमारे पास कौन सा? हाँ गंगाबल भी हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट, देखिए नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया का अगर बात करें तो उसमें जो सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो कौन सी है? सीधा आपको पता होना चाहिए कौन सा वो? लोकटक लेक। लोकटक लेक कहाँ पर है? मणिपुर में। ठीक है ना, कहाँ पर है ये? मणिपुर। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है ये है आपके पास कौन सा? अपर लेक और लोअर लेक कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की कैपिटल कहाँ? भोपाल है ना, भोपाल में ये। ठीक है ना, हाँ पिचोला, संबी, नक्की, पुष्कर, उदयपुर ये सारे कहाँ पर है? ये आपके पास राजस्थान में। ठीक है ना, राजस्थान में ये। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विच अमंग द फ्लोइंग लेक्स वाज फाउंड बाई कोलिजन ऑफ एस्टेरॉयड। देखिए ये हमारे पास है लेकिन हम ये तो हमारा जम्मू कश्मीर का नहीं है, चलिए फिर भी हम इसको कर लेते हैं। तो ये आपके पास कौन सा है? ये आपके पास कौन सा? लोनार लेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विच, अच्छा यहाँ से एक चीज़ ये भी है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो वुलर लेक है ये कैसे इसकी फॉर्मेशन हुई है। तो आपने याद रखना ये किससे हुई है? टेक्टोनिक एक्टिविटी से हुई है। टेक्टोनिक एक्टिविटी से हुई है। और लास्ट में अगर आपसे ग्लेशियर का अगर आपको कहीं वर्ड जुड़ा हुआ दिखागा ना, ठीक है ना, ग्लेशियर के आने से, ग्लेशियर के टूटने से, तो उससे भी आपका ये बना है। ठीक है ना, बाकी ऑक्सबो लेक नहीं है ये। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक। तो सॉल्ट वाटर लेक जो हाईएस्ट है वो कौन सा है? वो कौन सा है? पेंगोंग लेक है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट चलिए अब ऊपर वाले हमारे क्वेश्चन जो जेके मैंने पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछे हैं वो आपको बता दिए मैंने। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको कुछ यहाँ पर मतलब जो इम्पॉर्टेंट जो हैं, जैसे हमने श्रीनगर के जो इसमें लेक्स हैं मैंने आपको बता दिए, उसी तरह से फिर श्रीनगर के बाद मैंने आपको गांदरबल के जो लेक्स हैं वो भी बता दिए। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर इसमें दो लेक आपने याद रखना है। कहाँ के? ये आपने याद रखना है इसमें पुलवामा के आपने दो लेक्स के बारे में याद रखना है। एक है तारसर और एक है मारसर। देखिए
यहाँ पर आप देखेंगे कुछ जगहों पर ये इसमें बता रखा है इन्होंने गांदरबल और इसमें अनंतनाग में, गांदरबल और अनंतनाग में इस तरह से बता रखा है, लेकिन वो आपने नहीं मानना है। वो इसलिए नहीं मानना है क्योंकि ये जो मैंने अभी तारसल और मारसल लिया है ये पुलवामा की जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल साइट है वहाँ से मैंने इनको लिया है, ठीक है ना, तारसल और मारसल को, ठीक है ना। ये वहाँ के हैं, कहाँ के, ये कहाँ के लेके पुलवामा के हैं, ओके, ये याद रखना। अब मैं आपको बताता हूँ अनंतनाग में, अनंतनाग में एक लेक आता है। अनंतनाग की अगर बात करें तो अनंतनाग में आपके पास कौन सा, शीशनाग, ठीक है। फिर उसी तरह से एक है बडगाम में, बडगाम में जो है वो कौन सा है, नीलंग या नीलनाग, ठीक है ना, इसमें नीलंग, ठीक है। फिर उसी तरह से आपके पास है कहाँ पर, कुलगाम में, कुलगाम में अगर बात करें तो कौन सा है वो, कुलगाम में अगर बात करें तो वो कोसरनाग है, कोसरनाग, या फिर इसको विष्णुपाद भी कहते हैं, विष्णुपाद, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। अनंतनाग का भी याद रखना है, एक बडगाम का भी याद रखना है। बडगाम का कौन सा आपके पास, नीलंग, ओके। पुलवामा का ये तारसल और मारसल याद रखना है। उसके बाद कुलगाम का अपना याद रखना है कौन सा, कोसरनाग या विष्णुपाद भी इसको कहते हैं। अब देखिए ये जो तारसर है इसका पानी आता है कहाँ पर, लिद्दर में, और जो दूसरा है मारसर है इसका आता है डल लेक। लेकिन ये जो मारसर है ना, मारसर का पानी कहाँ जा रहा है, मारसर का पानी एक्चुअली अगर देखेंगे शराबकुल कैनाल है, शराबकुल कैनाल, इसमें पानी जा रहा है। और शराबकुल कैनाल जो है ये वाटर सप्लाई करता है आगे किसको, फाउंटेन्स में मतलब फुवारे जो यहाँ पर पानी निकलता है, जहाँ पर कहाँ से, जो मुगल गार्डन्स है ना, मुगल गार्डन्स कश्मीर में जो श्रीनगर सिटी में आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना, मुगल गार्डन्स में आप जाते हो, ये शालीमार दूसरा तीसरा जो भी हैं सारे, तो उन सब में आपने देखा फाउंटेन्स में पानी आ रहा है। वो कहाँ से आ रहा है, शराबकुल कैनाल से आ रहा है। शराबकुल कैनाल की बात करें तो उसमें पानी कहाँ से आ रहा है, वो मारसर लेक से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, मारसर लेक से। और मारसर लेक जो है ये कहाँ से, किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये पुलवामा में है, ओके। पुलवामा की बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। राइस बोल ऑफ कश्मीर है, लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग है। पुलवामा में पैमपुर है, पैमपुर में सैफ़रॉन है। सैफ़रॉन को किस नाम से, एक गोल्डन करके इसका कुछ नाम है, गोल्डन करके क्या नाम है पूरा, आप वो बताएंगे, मैंने एक वीडियो में बता भी रखा है इसका, ठीक है ना। हाँ, तो ये सारा था किसके बारे में, इन लेक्स के बारे में। एक चीज़ मैं आपको बताना शायद यहाँ पे भूल गया, और वो था कौन सा, मानसबल लेक के बारे में। मानसबल, ये क्वेश्चन आ रखा है। मानसबल की अगर बात करें तो मानसबल का जो, देखिए मानसबल का जो पानी है, मतलब मानसबल लेक है ना, तो इस लेक से पानी क्या होगा, ये मानसबल लेक है, इस लेक से पानी क्या होगा, बाहर जाएगा। कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। लेकिन जाएगा कहाँ, ये जाएगा झेलम रिवर में जाके मिलेगा। किसका, इस लेक का पानी आके मिलेगा किससे, झेलम से। तो ये मिलेगा, लेकिन ये बीच में क्या है, कैनाल है, ठीक है, इसके थ्रू मिल रहा है। और ये मिल रहे हैं, लेकिन ये कहाँ, इनका पानी आपस में कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है कहाँ पर, सुंबल में। कहाँ पर, सुंबल में। सुंबल कहाँ पर है, ये है आपका गांदरबल में, ओके। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते नेक्स्ट, जो मेन इंपॉर्टेंट जितने भी लेक्स वगैरह थे मैंने आपको सब बता दिए, इनको आपने भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा हम पहले जूम कर लेते, हाँ अब हम करते हैं इसको। देखिए अब देखते जाना आपने सीधा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना कश्मीर वाज ए लेक कॉल्ड। देखिए नीलमत पुराना के अकॉर्डिंगली कश्मीर एक लेक था जिसको क्या कहते थे, कश्मीर, उसको क्या कहते थे, यहाँ पर सारीसर नहीं है, नाम है इसका सातीसर, SATISAR, ओके। सातीसर लेक, कश्मीर मतलब जब पहले कहते थे ये नीलमत पुराना के मुताबिक जो कश्मीर क्या था, एक लेक था, ठीक है ना, एक लेक थी, तो उस लेक का नाम क्या था, सातीसर लेक था, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सराउंडेड बाई जबरवान माउंटेन्स। तो जबरवान मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो कश्मीर, जो श्रीनगर सिटी में हम जाते हैं ना, श्रीनगर सिटी, तो नीचे लेक वगैरह आपको सिटी दिख रही है, तो पीछे जो माउंटेन्स हैं दिख रही है आपको, वो माउंटेन्स कौन सी हैं, जबरवान है वो। कौन सी है वो, जबरवान माउंटेन रेंज है वो, ठीक है ना। उसी के दूर आप पीछे अगर आप जाएंगे तो आपको कौन सा, हरवान वाला दिखेगा, है ना। हाँ ठीक है, हरमुख सॉरी, हरमुख, ठीक है ना, वो गांदरबल वाली साइड आ जाएगा, ठीक है ना, लास्ट में पीछे। तो ये पहाड़ियाँ भी दिखेंगे आपको, लेकिन चलिए आप ज़्यादा बातें करेंगे तो बहुत लंबा हो जाना है। ये सारे हैं डल लेक, नजीन लेक और गिलसर लेक, ठीक है ना, ये सारे कहाँ पर हैं आपके, श्रीनगर में है, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ J&K इज फाउंड बाई टेक्टोनिक एक्टिविटीज। तो ऑलरेडी हमने बात करी है, तो ये किससे बना है, टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना हुआ है, वुलर लेक, ओके। अच्छा, वुलर लेक में एक चीज़ बताना भूल गया, वुलर लेक के अंदर ना एक इसमें फ्लोटिंग आइलैंड है,
फ्लोटिंग आइलैंड है, ठीक है ना। फ्लोटिंग आइलैंड की बात करें तो देखिए जब रूलर में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना पानी, उस वक्त ये आइलैंड क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है ना, इसलिए फ्लोटिंग आइलैंड है। और इसको एक्चुअली इसको ज़ेना लैंक कहते हैं, ठीक है ना, ज़ेना लैंक, ओके। और इसको बनाया किसने था, ज़ैनुल आबिदीन ने, ज़ैनुल आबिदीन ने, ओके। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ रखे हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट, विच सिटी ऑफ कश्मीर इज पॉपुलरली नॉन एज सिटी ऑफ लेक्स। तो देखिए जो चीज़ छूट गई मुझे बताने में, वो आपको इसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह में, ये क्वेश्चंस में दिख जाएगा। तो सिटी ऑफ लेक्स किसको कहते हैं, गांधरबल में। सिटी ऑफ लेक्स किसको कहते हैं, गांधरबल में। और सिटी ऑफ स्प्रिंग, सिटी ऑफ स्प्रिंग किसको कहते हैं, बताएं आप, अनंतनाग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अब है कोसरनाग लेक इज सिचुएटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कोसरनाग जो है ये आपका, अभी मैंने आपको बताया, कोसरनाग कुलगाम में है। कोसरनाग का दूसरा नाम क्या है, विष्णुपाद, ओके, विष्णुपाद लेक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्लोज इन लिदर वैली। तो कौन सा लेक है जो लिदर वैली में, तो अभी मैंने बात करी, तारसर भी है और शीशनाग है ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स आर सिचुएटेड इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से लेक्स हैं, तो ये जितने भी लेक आपको नीचे दिख रहे हैं सारे गांधरबल के, इसलिए आपने याद रख लेना है। गंगाबल लेक भी है, ओके, किशनसर भी है, विशनसर भी है, गडसर भी है, गडसर भी आपने याद रखना है, मानसबल भी है, सतसर भी है और नुंदकोल भी है। मानसबल के बारे में एक चीज़ बताना आपको भूल गया मैं, वो कौन सी थी, कि इसको इसमें किसके लिए मशहूर है, लोटस के लिए, ओके। लोटस, जो लोटस के लिए कौन सा इसमें मशहूर है लेक, वो कौन सा है, मानसबल है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स आर सिचुएटेड इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये तो ऑलरेडी हो गए, दोबारा आ गए। चलिए अब देख लें, रिवीजन हो जाएगी। कौन कौन से, गंगाबल लेक, किशनसर, विशनसर, गडसर, मानसबल, सतसर, नुंदकोल, ओके। हाँ, अच्छा मैं चलते यहाँ आपको बता भी देता हूँ, बोलना जाऊँ मैं यहाँ पर, ये चीज़ कौन सी, ये हमारे, ये तो अभी मैंने आपको सारे कश्मीर के जो भी मैन नहीं, बेसिक से लेकर मतलब इंपॉर्टेंट तक जितने भी, सब मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और 99% आपको इनमें से देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। एक नंबर का आपको क्वेश्चन इसमें से आना है, इससे ज़्यादा नहीं आना, ठीक है ना, एक नंबर का। लेकिन एक नंबर लगभग 12-13 आपके पास ये सारे हैं क्या, लेक्स वगैरह हैं, ठीक है, इनको याद रख लेना, ठीक है, इसको एक नंबर नहीं छोड़ना। अभी जम्मू की बात करें तो जम्मू में हमारे पास जो मैन है ना, वो कौन कौन से हैं, एक है सुरिनसर, नहीं सुरिनसर नहीं, पहले लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे मानसर, ठीक है, मानसर एंड सुरिनसर, ये हैं जम्मू के मैन जो इसमें लेक्स हैं, ठीक है। मानसर की बात करें तो लगभग ये 35 किलोमीटर जो डिस्टेंस पर है कहाँ से, जम्मू से, ओके। सुरिनसर जो है वो मानसर से आगे है, लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। सुरिनसर में एक चीज़ है, सुरिनसर में ये चीज़ है कि वहाँ पर आप मतलब कुछ चीज़ें मना की हुई हैं, बोटिंग नहीं कर सकते आप, स्विमिंग नहीं कर सकते आप, बाथिंग नहीं कर सकते आप, उसके बाद वहाँ मछली वगैरह नहीं पकड़ सकते आप, ठीक है ना। तो मतलब ये चीज़ें बहुत सारी वहाँ पर मना कर रखी हैं, कहाँ पर, सुरिनसर में। अब अगर इनकी बात करें तो इस पर अगर 2018 की जो ऑफिशियल साइट है, मैंने इसमें उधमपुर की निकाली है, मतलब 2018 की, वो काफ़ी पुरानी है, तो उसमें जो मानसर को बताया, उन्होंने बताया कि मानसर जो है वो किस में, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। बट अभी लेटेस्ट की अगर मैं इसमें जम्मू कश्मीर की जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की अगर निकाली है, तो वहाँ पर उन्होंने सीधा सीधा बता रखा है कि ये आ रहा कहाँ पर, जम्मू और पठानकोट को, जो इसमें पठानकोट का जो ये जो हाईवे है उसके साइड पर आपको मिलेगा ये। लेकिन इसकी बात करें ना, मतलब इसकी बात करें मानसर और सुरिनसर की, ये 3 डिस्ट्रिक्ट इसको कवर कर रहे हैं, जम्मू, सांबा और उधमपुर, ओके, जम्मू, सांबा और उधमपुर। चलिए आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज द सोर्स ऑफ किशन गंगा रिवर, नीलम रिवर। किशन गंगा, मैंने जैसे को पहले भी बताया है, किशन गंगा जो है ना, किशन गंगा अगर आप जाएंगे, बहुत सारे आप लोग गए होंगे यहाँ पर, किस में, इसमें गुरेज में, गुरेज वैली में आप गए होंगे, तो गुरेज वैली से जो दरिया गुजर रहा है, जो दरिया आ रहा है, निकल रहा है, वो कौन सा है आपके पास, किशन गंगा रिवर है। कौन सा है वो, किशन गंगा रिवर है। और पाकिस्तान में इसको नीलम रिवर कहते हैं, ठीक है ना। रिवर एक ही है लेकिन नाम इसके 2 हैं, ठीक है। अब जो इसका सोर्स है, वो सोर्स कहाँ से निकला है, इसका विशनसर लेक्स है, विशनसर लेक है इसका सोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये विशनसर। विशनसर की बात करें तो ये कहाँ पर है, गांधरबल में, मतलब पीछे पहाड़ियाँ वगैरह ना, तो पहाड़ी इन दोनों का जो मतलब जो बाउंड्री है वो टच हो रही है, ठीक है ना। तो वहीं से निकल रहा है, कहाँ से, ये विशनसर से निकल रहा है। कौन सा, नीलम रिवर, नीलम रिवर कहाँ से निकल रहा है, विशनसर से। विशनसर कहाँ पर है, गांधरबल में। किशन गंगा की बात करें, मतलब वही इसमें ये जो गुरेज वैली की बात करें, तो गुरेज वैली में खब्बा खातून
पिरामिड जो माउंटेन्स है, क्योंकि पिरामिड की तरफ इस तरह से आपको माउंटेन्स दिखेंगी वो, ठीक है ना। और उन्हीं में से एक क्या निकल रहा है, एक स्प्रिंग है जिसको क्या कहते हैं, हब्बा खातून स्प्रिंग। ओके, हब्बा खातून स्प्रिंग कहाँ से निकल रहा है, हब्बा खातून इन माउंटेन्स में से, ये पिरामिड माउंटेन्स में से, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर है, ये है आपके गुरेज में। गुरेज कहाँ पर है आपके पास, बांदीपुर में, ठीक है ना, बांदीपुर में। लेकिन ये जो किशनगंगा रिवर का जो सोर्स है वो कौन सा, विशनसर गांधरबल में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ शीशनाग टेम्पल, तो कौन सा है वो, मानसर लेक है, शीशनाग टेम्पल है वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है, विच लेक इज नॉन एज ज्यूल इन द रिंग, वो कौन सा है, नजीन लेक। नजीन लेक को ज्यूल इन द रिंग कहते हैं। ओके, ज्यूल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं, डल लेक को कहते हैं, डल लेक को कहते हैं। और ज्यूल इन द रिंग किसको कहते हैं, नजीन लेक को कहते हैं। याद रखना, ये डल लेक, नजीन लेक, ठीक है। एक और भी है, क्या है वो अभी आपको पता चल जाएगा। विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फ्लोटिंग जो पोस्ट ऑफिस है वो कौन सा लेक है जहाँ पर सबसे पहला फ्लोटिंग है, वो तैरने वाला, ठीक है ना, पानी के अंदर मतलब। तो कौन सा है वो, डल लेक, क्या है, डल लेक में ये, ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस है। नेक्स्ट है, विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्रोवाइड वाटर सप्लाई टू होल श्रीनगर सिटी। अभी आपको मैंने बता दिया पहले कि कौन सा, ये हरवान लेक है। ओके, 21 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है श्रीनगर सिटी से। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विच लेक आर कॉल्ड नेबर्स लेक्स ऑफ डल लेक। तो देखिए, हाँ, डल लेक के जो नेबर्स हैं वो कौन कौन से, अंचार लेक है, नजीन लेक है, गुलसर लेक है और कुशाल्स लेक है, ठीक है। ये सारे कहाँ के आपके इसमें इसके नेबर्स हैं। ओके, नेक्स्ट, विच लेक ऑफ कश्मीर इज सिचुएटेड एट द विसिनिटी ऑफ फेमस डाचीगम नेशनल पार्क। तो डाचीगम नेशनल पार्क के विसिनिटी पर कौन सा आपको देखने को मिलेगा, इसमें मार्सर, बट हाँ, मार्सर लेक, ठीक है। नेक्स्ट, विच लेक ड्रेन्स इनटू द लिद्दर रिवर विच इज़ द फेमस ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। तो इसमें फेमस ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम इसमें कौन सा है, तारसर है, ठीक है ना। तारसर लेक जो है वो इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। चलिए, महाभारत कैरेक्टर अर्जुन इज एसोसिएटेड विद विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो महाभारत कैरेक्टर किससे, सुरेंद्र लेक से वो, ठीक है। चलिए, विच लेक ऑफ कश्मीर इज एलमंड शेप्ड लेक। तो कौन सा है, तारसर लेक। तारसर लेक जो है एलमंड शेप्ड लेक है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो कॉल्ड मानसरोवर लेक। तो मानसरोवर लेक जो है इसको किसको कहते हैं, मानसर लेक को कहते हैं, ठीक है ना। इज ऑल्सो कॉल्ड मानसरोवर लेक। तो मानसरोवर लेक की अगर बात करें, ऐसे अगर हम बात करते हैं, ये कहाँ पर है, तिब्बत में। कहाँ पर है, तिब्बत में। इसमें से क्या है कि यहाँ से 3 रिवर का ओरिजिन होता है यहाँ पर। पहला आपके पास इंडस, फिर आपके पास ब्रह्मपुत्रा, फिर आपके पास कौन सा, सतलुज, ठीक है ना। ये रिवर वहाँ से क्या हो रहे हैं, ओरिजिन हो रहे हैं, कहाँ से, ये वाले, ये 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लेक ऑफ एशिया। डीपेस्ट लेक ऑफ एशिया कौन सा है, वो मानसबल है, ठीक है ना। अभी हमने किया था इसमें जम्मू कश्मीर का, लेकिन अब आपको ये भी याद रखना कि कौन सा है, डीपेस्ट लेक जो है वो कौन सा है, मानसबल लेक है। किसके लिए फेमस है, लोटस के लिए भी फेमस है। कहाँ पर, ये गांधरबल में। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओलिगोट्रॉफिक लेक। तो इनमें कौन सा है जो ओलिगोट्रॉफिक नहीं है, वो कौन सा है, डल लेक है। ओलिगोट्रॉफिक मतलब ये होगा कि वहाँ पर जो ऑक्सीजन है ना पानी के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा डिसॉल्व है, ठीक है ना। और वहाँ पर जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं है, ठीक है ना। तो वो कहाँ पर आपका, डल लेक में, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज कनेक्टेड टू झेलम बाय ए कैनाल नियर सुंबल। अभी मैं हमने बात करी थी, वो कौन सा था, मानसबल लेक, ठीक है ना। हाँ, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कम्स अंडर द रामसर वेटलैंड कन्वेंशन। तो रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में कौन कौन से आ रहे हैं, मानसर आ रहा है, सुरिनसर आ रहा है, होकरसर और बुल्लर, ये सारे आ रहे हैं। ओके, चलिए, विच लेक ऑफ कश्मीर कम्स ऑन द वे ऑफ फेमस श्राइन ऑफ अमरनाथ। तो जब आप अमरनाथ की तरफ जाएंगे तो उस रास्ते में आपको एक लेक मिलेगा, वो कौन सा, शीशनाग लेक। कौन सा है वो, शीशनाग लेक। शीशनाग लेक कहाँ पर है, अनंतनाग में। ओके, अमरनाथ जो टेम्पल है ये कहाँ पर है, केव है जो, ये कब, अनंतनाग में, ठीक है ना। और अनंतनाग की जो बेस कैंप है वो कहाँ पर है, पहलगाम। पहलगाम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तीनों क्वेश्चन पूछ रखे इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, विच लेक ऑफ कश्मीर इज ऑल्सो कॉल्ड लेक ऑफ डेमन। तो लेक ऑफ डेमन याद रखना है, गडसर लेक, लेक ऑफ डेमन, गडसर लेक। ओके, चलिए नेक्स्ट, विच लेक ऑफ कश्मीर सप्लाई वाटर टू फाउंटेन ऑफ कश्मीर मुगल गार्डन। अभी मैंने आपको पहले बताया ये चीज़। तो कौन सा है वो जो इसमें पानी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो कौन सा है, मार्सर लेक, ठीक है, शराब कैनाल। ओके, नेक्स्ट, विच लेक ऑफ कश्मीर इज कॉमनली कॉल्ड सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स है। तो सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स किसको कहते हैं, मानसबल लेक को कहते हैं। तो 3 आपने पढ़े हैं। जो ज्यूल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं, ज्यूल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर कहते हैं किसको, डल लेक को, डल लेक को। ज्यूल इन द रिंग कौन सा है वो, ज्यूल इन द रिंग आपके पास कौन सा, नजीन लेक है ना। और जो सुप्रीम जेम है ऑल कश्मीरी लेक्स का वो कौन सा, मानसबल। तीनों याद रखने, एक नए का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया, लेकिन ये नहीं है, ठीक है ना, नहीं है ये, ठीक है, एशिया का नहीं है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच टू लेक्स वर मैंशनड बाय यूसुफ शाह चक इन हिज पोइट्री, तो कौन से दो लेक्स जो यूसुफ शाह ने मैंशन किए थे, यूसुफ शाह चक ने अपनी पोइट्री में, मारसर और तारसर। ओके, चलिए, मारसर तारसर कहाँ पर है, पुलवामा में। ओके, विच लेक ऑफ कश्मीर इज बिलीव टू बी द डेरिवेटिव ऑफ मानसरोवर लेक, तो कौन सा है वो, मानसबल लेक। डेरिवेटिव ऑफ मानसरोवर लेक किसको समझा जाता है, वो कौन सा है, मानसबल लेक है वो, ठीक है। नेक्स्ट, विच लेक ऑफ जम्मू कश्मीर हैज़ बिन गिवन नेम सुल्तान ज़ैनुल आबदीन, तो सुल्तान ज़ैनुल आबदीन ने किस लेक को नाम दिया था, गुलसर लेक। गुलसर लेक को किसने, ये नाम किसने दिया था, इस लेक का मतलब गुलसर नाम किसने दिया था, सुल्तान ज़ैनुल आबदीन ने। ओके, बस खत्म होने वाले। विच आइलैंड इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ फेमस फ्रेश वाटर बुल लेक, तो ज़ैना लैंक है, अभी हमने बात करी है इसके ऊपर, ठीक है। हाँ, अंचार लेक्स लोकेटेड एट सोरा एरिया, अंचार लेक अभी हमने बात करी, सोरा एरिया में कश्मीर इज कनेक्टेड टू डल लेक बाय विच कैनाल, तो अंचार लेक जो है ना कनेक्टेड, अभी मैंने बात करी थी ना, अंचार लेक जो है नेहरू स्टेट से कनेक्टेड है, ठीक है ना, तो वो कहता है किस कैनाल से कनेक्टेड है, तो वो कौन सा, आमिर खान नल्ला, नल्ला नहीं नाला, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन हमारा और बचा है। हाँ, कोसरनाग लेक इज ऑल्सो नोन एज, कोसरनाग लेक को क्या कहते हैं, विष्णुपाद लेक कहते हैं। तो ये जितने भी एमसीक्यूज अभी हमने डिस्कस किए हैं, इनमें से आपने एक भी मिस नहीं करना है, इनमें सबको आपने क्या करना है, समझना है, इन सबको क्या करना है, आपने याद रखना है, प्रैक्टिस करना है, बार बार देखना है। लगभग आप जब इसको, इस वीडियो को मतलब थोड़ा फास्ट स्पीड पर रखें इसको, ठीक है ना, अगर आवाज़ मेरी स्लो है, मतलब वीडियो अगर स्लो दिख रही है आपको, तो आप क्या करें, थोड़ा स्पीड इसकी क्या कर दें, इंक्रीज़ कर दें, 1.5 पर कर दें, और इसको 4-5 बार आप क्या करें, सुने, ठीक है ना। अगर देख भी नहीं सकते तो कानों में आप हेडफोन, एयरफोन कुछ भी लगा लें, तो इसको सुनते रहें, ठीक है। 4-5 बार जब आप सुनेंगे, तो सुनने से और देखने से तो उससे चीज़ जल्दी क्या हो जाती है, उससे चीज़ जल्दी जो है ना वो याद हो जाती है और याद रहती भी है, ठीक है ना। और चलिए, अब हमारी वीडियो जो है लगभग आधा घंटे की हो गई है, अब इससे ज़्यादा खींचेंगे भी नहीं, लंबा करेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही खत्म हो गया, ठीक है। तो अब आपका बचा है एक टॉपिक हमारे पास, वो है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो इसमें फीमेल सुपरवाइजर का है, इसमें NGOs के ऊपर, ठीक है ना, NGO के ऊपर, ओके, उसके भी आपको टॉपिक ज़रूर देखने को मिलेगा। बस एक दिन में ये J&K रीऑर्गेनाइजेशन का खत्म कर लें, उसके बाद आपको देखने मिलेगा, ठीक है। सो चलिए, अब हमारे आज की यही थी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती है। तो चलिए, रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।